प्रिय छात्रगण, आज हम अध्याय 10 आसन अर्थ एवं प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आपको योग के विभिन्न आसनों के बारे में बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, योग के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। योग के तीसरे अंग का नाम आसन है। आसन क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि शरीर को किसी विशेष स्थिति में होना आवश्यक है। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि वस्तुओं की तरह। हर आसन की विशिष्ट स्थिति, स्वरूप एवं प्रभाव होता है। इसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। हर आसन का अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, आपने पतंजलि ऋषि जी का नाम तो जरूर सुना होगा। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र रूप में पिरोई थी। उन्होंने इसमें आसन की परिभाषा देकर लिखा है, स्थिर सुखना आसनम, अर्थात स्थिरता व सुखद स्थिति आसन के मुख्य गुण हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना जरूरी है। महर्षि पतंजलि की माताजी का नाम गोड़का था। वे एक बार सूर्य को अर्घ दे रही थी। जब वो अर्घ दे रही थी, उनके हाथों की अंजलि से सहसा एक सांप गिरा, जिसे देखकर वो डर गई। जिस पर एक भविष्यवाणी हुई कि आप इस सांप के ऊपर कपड़ा डालिए। और जब उन्होंने उस सांप पर ये कपड़ा डाला, तो उस कपड़े के नीचे से एक बालक उत्पन्न हुआ। और क्योंकि ये उनकी अंजलि से निकला था, इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा। महर्षि पतंजलि बड़े योगी पुरुष बने। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा वैज्ञानिक दृष्टि से योग को देखा। व्यक्तित्व के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में वर्णित की गई हैं। बच्चों, हम आसन के बारे में जानते हैं कि योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों में से 32 आसन प्रमुख हैं। घेरंड ऋषि ने इनका वर्णन घेरंड संहिता में किया है। आधुनिक समय में भी लगभग 150 आसन प्रचलित है। आसन हमें प्राणायाम आदि करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। विभिन्न आसनों के अभ्यास से शरीर के अंग उत्तम रूप से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं व इनका विकास होने से शरीर निरोग भी रहता है। शरीर के विभिन्न संस्थाओं जैसे पाचन संस्थान, स्नायु व परिसंचरण, संचरण व उत्सर्जन संस्थाओं पर इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर हष्ट पुष्ट
सुंदर व कार्य हेतु उत्तम बनता है। शरीर के अंग लचीले व हड्डियां मजबूत होती हैं तथा रक्त संचार सुचारू हो जाता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा त्रिकोण आसन के बारे में। जैसे आप जानते हैं, त्रिकोण का अर्थ है जिसके 3 कोण हों। इस आसन में सर्वप्रथम आप दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाएं तथा दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाकर अपनी भुजा सीधी करें। अब शरीर के बाईं ओर की कमर को अंदर की ओर करते हुए अपने बाएं पांव को छूने का प्रयास करें। कुछ देर रुककर पूरब की स्थिति में आ जाएं। ये त्रिकोणासन था बच्चों। इसके कई लाभ हैं। इस आसन से कमर व पसलियों का दर्द दूर होता है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, इससे हमारा मोटापा दूर होता है तथा शिरा रोग, जिसे श्याटिका का रोग भी हम कहते हैं, धीरे धीरे दूर होता है। बच्चों, जब हमारे स्नायु संस्थान में दुर्बलता का रोग हो जाए तो हमें कटी चक्र आसन करना होगा, जिसमें कि सब प्रथम हम पैरों को परस्पर उचित दूरी पर रखते हुए खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों व बाजुओं को आगे की ओर फैलाते हुए दोनों बाजू समानांतर रखें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को दाईं तरफ झुकाएं तथा इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएं कि वे पांव अपने स्थान से ना हिलें। तत्पश्चात दोनों हाथों को आगे लाकर बाईं तरफ से जाकर रोक दें व थोड़ी देर रुकें। अब पूर्व स्थिति में लौट आएं। इसके लाभ हैं कि रीढ़ की हड्डी व उदर मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इस आसन से त्रिकोण आसन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऊर्ध्व हस्तोन्नयन आसन। बच्चों, इस आसन में अपने दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। वह अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथकर हथेलियों को आकाश की ओर मोड़ने के उपरांत यथाशक्ति अपने शरीर को दाईं व बाईं ओर झुकाएं, पर ध्यान रहे कमर तक का भाग सीधा रहना चाहिए। इस आसन से लंबाई वृद्धि, पसलियों के दर्द का निवारण, कमर पतली व लचकदार बनना, हृदय मजबूत व शरीर हल्का होने जैसे लाभ मिलते हैं। अब बच्चों, अब हम जानेंगे जानु सिरासन के बारे में। जानु सिरासन का अर्थ है अपने माथे को नीचे की ओर ले जाते हुए घुटने पर रखना। अपने माथे को नीचे की ओर ले जाते हुए घुटने पर रखना। जानु सिरासन करते हुए आप अपनी दाईं टांग मोड़ने कर इसे सीवनी नाड़ी के साथ सटाएं। बाईं टांग को सीधा पृथ्वी पर फैलाकर इसके पंजों को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ें। अब अपने सिर को फैली हुई टांग के घुटनों पर टिका दें। यथाशक्ति इस आसन में रुकें। पुनः
धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हुए यह क्रिया दूसरी टांग व दूसरी बाजू के द्वारा भी दोहराएं। इससे बढ़ा हुआ पेट कम करने में मदद मिलती है तथा सिर दर्द का निवारण भी संभव है। लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह उपयोगी है। लेकिन जिन व्यक्तियों को कमर व गर्दन में दर्द रहता है वे इस आसन को ना करें। बच्चों, अब हम जानेंगे पूर्वोत्तान आसन, जिसका अर्थ है अपने शरीर के अगले भाग को ऊपर उठाना। आप जमीन पर सीधे बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को शरीर के पीछे की ओर ले जाकर भूमि पर स्थिर करें। अब दोनों हाथों तथा पैरों के तलवों को आधार बनाते हुए छाती व पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाएं तथा इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। 2-3 बार करने के बाद धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस आसन से गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं तथा कमर का दर्द दूर होता है। पाचन संस्थान को उत्तम बनाते हुए यह आसन हमारी भूख व लंबाई को समुचित रूप से बढ़ाता है। स्लिप डिस्क के रोगी धीरे धीरे इसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि स्पॉन्डिलाइटिस रोग के उपचार के लिए यह आसन लाभकारी है। अब बच्चों, हम जानेंगे नौकासन के बारे में। बच्चों, ये आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस आसन में शरीर को नौका की तरह बनाया जाता है। विद्यार्थी सबसे पहले लेट जाएं तथा अपने दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर रूप से फैलाएं। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों व दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानते हुए लगभग 30 डिग्री का कोण बनाएं व केवल नाभि वाला हिस्सा ही जमीन को छुए। यथाशक्ति इस अवस्था में रुके तथा विश्राम अवस्था में आए। इस आसन से शरीर हल्का फुल्का फुर्तीला बनता है तथा फेफड़ों के रोगों से मुक्ति मिलती है। गला, पेट, कंधे, पांव आदि की मांसपेशियों का रक्त संचार उत्तम गति से होता है। इस तरह पेट की अनावश्यक चर्बी घटती है व मानसिक संतुलन विकसित होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे मरकट आसन के बारे में। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को करने के लिए भूमि पर लेट जाएं तथा दोनों भुजाएं दाईं बाईं दिशा में फैलाएं। अब अपनी दोनों टांगों को घुटने से मोड़कर दोनों पांवों के तलवे को जमीन पर स्थिर करें। घुटनों को मिलाएं तथा अपनी टांगें दाईं दिशा की ओर तथा गर्दन बाईं दिशा की ओर ले जाएं। यथाशक्ति इस मुद्रा में रुकें। धीरे धीरे पुनः टांगों को बाईं दिशा में ले जाते हुए गर्दन दाईं दिशा में ले जाएं तथा इस स्थिति में रुकें। तदुपरांत अब सब विद्यार्थी श्वासन की मुद्रा में विश्राम करें। इस आसन से कमर की 26 गोटियों का व्यायाम होता है। स्लिप डिस्क रोग दूर होता है व चीर यौवन हेतु यह उत्तम आसन है। पेट व नाभि के समस्त रोगों को यह दूर करने में भी सक्षम है। यह थे कुछ
आशा है आप इन्हें अपने जीवन में भी अपनाएंगे बच्चों, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।